हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसिंग तो गाइस गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 50 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी, वो बहुत ही इमोशनल थी। क्योंकि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी भी वनवास राम जी के के लिए साथ प्रस्थान कर चुके कर हैं। चुके थे। और तलहा भी उससे भी ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट ये थी कि लास्ट में हमने देखा कि किस तरह महाराज दशरथ ने राम जी का नाम पुकारते हुए अपना प्राण त्याग दिए। त्याग दिए। सिर्फ उनकी आंखों में राम जी और जुबान पर भी तलहा राम भी जी थे। उससे पहले भी मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग मोमेंट हुई और आपने भी देखी जब उन्होंने माता कैकेयी का परित्याग किया हाँ, कि वो आज के बाद मेरा आपसे कोई संबंध उन्होंने नहीं है। कहा यहाँ भी नहीं और किसी लोक में भी नहीं, आप मेरा मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं आज आपका परित्याग करता हूँ। तो और गाइस यार देखो, माता कैकेयी कितनी स्ट्रिक्ट हुई है। तो गाइस अब देखना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। इस धरती पर भगवान श्री राम ने जो अवतार धारण किया, उसके दो मुख्य प्रयोजन थे। पहला ये कि वे मानव मर्यादा के ऐसे उच्चतम आदर्श स्थापित करना चाहते थे जो युगों युगों तक मानव जाति को प्रेम, बलिदान और सभ्यता के पथ पर चलना सिखाएं। जो ये सिखाएं कि किसी भी अवस्था में अपने धर्म को न छोड़ना और दुखों से बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। यहां तक कि कथा में उनका यही प्रयोजन सिद्ध होता है, जिसके कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मैं राम अवतार के दूसरे मुख्य प्रयोजन अर्थात रावण के विनाश की कथा संक्षेप में सुनाता हूं। रावण का वध। जब श्री राम इन डिटेल वनवास में थे तो एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने शूर्पणखा उन्हें देखा और देखते ही उनके रूप पर मोहित हो गई। राक्षसी माया से उसने एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। अच्छा। फिर श्री राम के सामने आकर उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने जब ये कहकर स्वीकार कर दिया कि उनका विवाह सीता से हो चुका है, हाँ बिल्कुल, तो वो राक्षसी क्रोध में आ गई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, अभी इस कमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे। काट दी मेरी नाक। यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता ना जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। तब शूर्पणखा अपने भाई लंका के महाराज रावण के दरबार में जाकर रोने लगी। तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। अकंपन, कौन है वो मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है। उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया और क्यों किया? अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए
रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। हाँ उसने एक मायावी राक्षस मारीच को सोने का हिरण बनाकर पंचवटी भेज दिया। तारका का पुत्र मारीच। और सीता जी को सौंदर्य वैसे बहुत पसंद थे। ऐसे अद्भुत हिरण को देखकर श्री राम सीता के कहने पर उस हिरण को मारने उसके पीछे गए। सीता जी के कहने पर उसको मार दिया। वो सीता जी के कहने पर गए थे। गुरु जी तो यही बता रहे हैं कि सीता जी के कहने पर गए थे। इतने में रावण सीता के पास भिक्षा मांगने आया और धोखे से उसे उठाकर ले गया। लक्ष्मण जी भी रहे हैं यहाँ। भैया लक्ष्मण। हरण कर रहे हैं लक्ष्मण सीता को। तो आपने तेरी ऐसी की कैसी। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। रावण के हाथों में कोई पक्षी रुको, रुको रावण रुको। एक बारी काट डाला। सीते सीते भाभी सीते सीते। वो सीता जी को किस प्रकार ढूंढ रहे हैं आवाजें देकर, लेकिन रावण हरण कर कर ले चुका, लंका ले गया। और वो पक्षी राज का देखो एक बार ही काट डाला है, वो नीचे आगे गिरे हैं। हाय 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 हाय, अपनी सिया को प्राण पिया वन वन भटके राम। रावण अभी जानता नहीं है उसने ये क्या कर डाला मोहसिन भाई। वो देखो पक्षी राज। राम 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 राम। तात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम।
मैं तुम्हें सीता का बताना चाहता था। सीता? सीता का पता? कहाँ है सीता? वो उसे ले गया है। कौन ले गया है उसे? उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है। राम, आकाश मार्ग से? हाँ रावण? हाँ हाँ, राक्षसों का राजा राक्षसों का रावण। राजा। तात, वो उसे किस ओर ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर? तब श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा को जाते जाते ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे, जहां उनकी भेंट परम भक्त हनुमान से हो गई। हाय 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 हाय, क्या बात। हनुमान जी उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर पर्वत की चोटी पर ले गए। वो देखो हनुमान जी, ऐसे भक्त कहाँ। हाय हाय हाय, हनुमान जी से भक्ति कहाँ जग में से भगवान। वो देखो वीर हनुमान। कांधे पर दो वीर बिठाकर चले वीर हनुमान। वहां अग्नि को साक्षी करके श्री राम ने वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की शपथ ली। अग्नि को सुग्रीव जी के साथ उन्होंने प्रतीक्षा की। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था और थोड़ा सैड भी था। क्योंकि हमें एक तो रावण देखने को मिला और उसकी बहन शूर्पणखा देखने को मिली। गुरुजी ने तलहा भी बताया ना कि उनकी लाइफ का मीन्स के एक पहर कंप्लीट हो गया, लाइफ का दूसरा पहर शुरू होने जा रहा है। हमें वनवास की लाइफ देखने को मिली और उसमें सॉरी गाइस, शूर्पणखा जिस नाम का है, शूर्पणखा मोहित हो गई थी राम जी को देखकर। वो विवाह करना चाह रही थी और वो सीता जी को देखो उसने भाई हमला कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने नाक काटी। हाँ जी। और अपनी नाक का बदला लेने के लिए उसने सारा कुछ जाकर अपने भाई रावण को बताया और वो सीता जी का हरण करके उन्हें लंका ले गया। और वो भाई वो जो पक्षी राज थे उनका देखो उसने किस क्या हाल किया रावण ने। और उन्होंने भी राम जी को बताया ना। और देन यार जब वो हनुमान जी से मिले, आए हाय हाय हाय, हनुमान जी की भक्ति गाइस आपको भी पता है और हमें भी पता है, उसका कोई लेवल नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार भक्ति की है राम जी की और जितने बड़े भक्त हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। वो किस तरह अपने कंधों पर बिठाकर राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर चोटी पे गए। वहाँ उनके बेटा वो महाराज सुग्रीव तो उन्होंने वो परण लिया कोई अग्नि को साक्षी मानकर। तो गाइस अब नेक्स्ट देखना है क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक जो रमानंद सागर जी की रामायण है वो बहुत कमाल चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है और देखकर पता लग रहा है कोई ऑथेंटिक सीरीज देख रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।